फैक्ट एडिशन के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिरकार टैबलेट के बीच में ये लाइन क्यों होती है? और क्या आपको ये पता है कि एक इंसान था और उस इंसान का नाम था मोहम्मद सलमोडीन, और ये जो इंसान था वो नेपाल का रहने वाला था। और एक दिन हुआ क्या कि इस इंसान को कोबरा सांप ने डस लिया, और उसके बाद ये जो इंसान था उसने भी वापस से उस कोबरा सांप को काट लिया। और उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और क्या आपको ये पता है कि स्कॉटलैंड की रहने वाली एक औरत थी, और उस औरत के नाक से कभी ना कभी खून निकलते ही रहता था। तो उस औरत को यह लगता था कि मेरे एक्सीडेंट के वजह से मेरे नाक से खून निकलता है। बट जब इसका रियल रीज़न पता चला तो उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार उस औरत के नाक से खून क्यों निकलता था। तो ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। नंबर 15, अगर हम किसी कार से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चांद की ओर जाना शुरू कर देते हैं तो हमें पूरे चांद तक पहुंचने में 168 डेज का समय लग जाएगा। नंबर 14, एक स्टडी के अनुसार यह पता चलता है कि जो इंसान का डीएनए होता है वो गोरिल्ला के डीएनए से 98% आपस में मिलता है। नंबर 13, अगर आप लोग इंडिया में रहते हो और आप लोगों से कोई यह पूछता है कि आप कहाँ रहते हो तो आप लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही जवाब निकलेगा और वो है इंडिया। अगर आप लोग अमेरिका में रहते हो तो आप लोग अमेरिका बोलेंगे। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हो और अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हो तो आप वहाँ नॉर्थ कोरिया नहीं बोल सकते, आपको सिर्फ वहाँ कोरिया बोलना है। ये वहाँ का रूल है। और अगर कोई भी वहाँ का इस रूल को तोड़ता है तो समझो कि वहाँ के किम जोंग ने उसका इतिहास पहले से ही लिख कर रखा है और वो है मौत। नंबर 12, अब ये देखो आपके मोबाइल स्क्रीन पर, अभी आप लोग जिस बच्चे को देख रहे हो वो इस पूरे वर्ल्ड का सबसे डार्केस्ट बच्चा है जो कि दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ है। नंबर 11, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो तांबे का बना हुआ है और यह शुरुआत में कुछ इस तरह का पीले रंग का दिखता था, लेकिन आज के डेट में ये ऑक्सीकरण के कारण हरे रंग का मतलब कुछ इस तरह का दिखने लगा है। आप इसमें देख सकते हैं पहले कुछ इस तरह का दिखता था और आज के डेट में वो कुछ इस तरह का दिखता है। और इसका जो डिजाइन है उसे रामवंजी सुतार जी ने तैयार किया था। नंबर 10, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो पूरे एक साल में लगभग 50 लाख बार सांस लेते हैं। नंबर 9, स्किंक नाम का एक जीव होता है और ये जो जीव होता है वो आंख बंद करने के बाद भी बाहर को देख सकता है। नंबर 8, साउथ कोरिया के सियोल में एक रेस्टोरेंट है और वहाँ की अमेजिंग बात यह है कि वहाँ कोई भी फिक्स प्राइस नहीं है। मतलब अगर आप लोग वहाँ कुछ भी खाने जाते हो और आप लोगों को उसका टेस्ट जैसा भी लगता हो उस हिसाब से आप उसका प्राइस दे सकते हो। अगर आप लोगों को उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस दे सकते हो, और अगर आप लोगों को उसका टेस्ट बेकार लगता है तो आप वहाँ कम रेट भी दे सकते हो। मतलब वहाँ आप लोगों से कोई भी डिमांड नहीं किया जाएगा कि आपको इतना पैसा देना है, आपकी जितनी मर्जी उतने ही पैसे आप दे सकते हो। नंबर 7, साइबेरिया एक ऐसी जगह है जहां ठंड के दिनों में महीनों तक सूरज नहीं निकलता, जिसकी वजह से सूरज से मिलने वाले पौष्टिक तत्व बच्चों को नहीं मिल पाती। उस कंडीशन में वहां के लोग छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसे यूवी लाइट एक्सपोजर देकर आर्टिफिशियली विटामिन डी की पूर्ति की जाती है। नंबर 6, आप लोगों ने कभी ना
कभी डॉल्फिन मछली तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि जो डॉल्फिन मछली होती है वो 5 से 8 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकती है। और इसके साथ ही साथ जो डॉल्फिन मछली होती है वे अपने आँख को खुला रख कर भी सो सकती है। नंबर 5, साइकोलॉजी यह कहता है कि जिस इंसान को ब्लैक कलर पसंद होता है उसके पास एक मोस्ट ब्यूटीफुल माइंड होता है। नंबर 4, स्कॉटलैंड की रहने वाली एक औरत थी और वो जो औरत थी उसके नाक से कभी कभी खून निकलने लगता था। तो उस औरत को यह लगता था कि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था शायद उसी की वजह से मेरे नाक से खून निकलता है। लेकिन एक दिन जब वो औरत नहा रही थी तब अचानक से उसे रियलाइज हुआ कि मेरे नाक से कुछ बाहर निकल रहा है। और जब उसने अपने नाक से बाहर निकलते हुए देखा तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें निकली जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो ये देखो आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जब वो नहा रही थी तो उसके नाक से 3 इंच का एक बड़ा सा जोंक बाहर आता है और इसे देखकर उस लड़की के होश उड़ जाते हैं। नंबर 3, और ये जो फैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस फैक्ट को एकदम ध्यान से ज़रूर देखना। अब ये देखो आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ये जो आप लोगों को बॉक्स दिख रहा होगा वो आप लोगों को ऑब्वियसली अलग अलग कलरों में ही दिख रहा होगा, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि ये जो बॉक्स है वो एक्चुअल में एक ही कलर से बना हुआ है। अब आप लोगों को इसे पता कैसे करना है ये सुनो। आप लोगों को ये जो बॉक्स दिख रहा होगा उसके जो सेंटर है उसमें थोड़ा गैप दिख रहा होगा, वहाँ पास आप लोगों को सिंपल सा अपने फिंगर्स को, अपनी उंगली को रखना है और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये जो बॉक्स है वो आप लोगों को सेम कलर का दिखने लगेगा। नंबर 2, आप लोगों ने कभी ना कभी टेबलेट तो खाया ही होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि जो टेबलेट के सेंटर में एक लाइन रहती है आखिरकार वो लाइन क्यों खींची जाती है? तो सुनो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को 1 लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को 1 लाइक ज़रूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। और अगर आप लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। टेबलेट के बीच की इस पैरेलल लाइन को डिबोस्ड लाइन कहा जाता है, जो टेबलेट के सेंटर से कटी हुई रहती है। ये जो लाइन रहती है वो ज़्यादा पावर के टेबलेट पर ही मिलती है ताकि उसे बीच से तोड़कर पूरी टेबलेट की हाफ डोज भी ले सके। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि ये जो टेबलेट होती है उसके बीच जो सेंटर होती है उसमें ये लाइन क्यों होती है। तो सुनो, अगर आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो और आप लोग कोई सा भी टेबलेट खरीदते हो और अगर वो टेबलेट 300 mg का है, मतलब 300 mg का है, और आप लोगों से डॉक्टर यह कहता है कि आप लोगों को इस टेबलेट का 150 mg खाना है, तो आप लोगों को सिंपल सा करना क्या होगा, वो जो 300 mg का गोली होगा उसे 2 बराबर भागों में बांट देना है। तो 150 + 150 = 300 mg का गोली बन जाता है। मतलब आप लोग वहाँ ज़्यादा पावर के गोली को हाफ डोज भी ले सकते हो। सिर्फ यही रीज़न है कि किसी भी टेबलेट में डिबोस्ड लाइन खींचा जाता है। और आप लोगों को मैं एक और भी जानकारी दे दूं कि अगर आप लोग कोई सा भी टेबलेट खरीदते हो जिसमें ये पैरेलल लाइन नहीं रहता तो आप लोगों को उस टेबलेट को गलती से भी तोड़कर नहीं खाना है, आप लोगों को उसे फुल डोज ही लेना पड़ेगा। मतलब आप लोगों को उस टेबलेट को पूरा ही खाना पड़ेगा। नंबर 1, एक इंसान था और उस इंसान का नाम था मोहम्मद सलमोडीन। और ये जो इंसान था वो नेपाल का रहने वाला था। और एक दिन हुआ क्या कि इस इंसान को कोबरा सांप ने काट लिया। और ये जो मोहम्मद सलमोडीन नाम का इंसान था इसने भी उस सांप को पकड़ के वापस से उसे भी काट दिया। उसके बाद वो जो कोबरा सांप था उसकी मौत हो गई, लेकिन वो जो इंसान था उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत
बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। और वो जो टॉपिक है ये आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसका टॉपिक यह है कि मरने के बाद क्या क्या होता है। और ये जो वीडियो रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोगों में से इस वीडियो को देखने के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड हो मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हो, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहते, तो हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड्स पंकज को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना, क्योंकि जैसे ही इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा तो आप लोगों के पास ये वीडियो डायरेक्ट पहुँच जाएगी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की एक बहुत ही कमाल की एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ओके।